विपक्ष अपना काम कर रहा है और जो उन्हें काम करना चाहिए वो सही कर रहा है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, दबो को चलोगी आवाज उठाना। हम तो इस पार्टी को लेके आए थे कि हमारा समाधान करेगी। मोदी जी ने हमें बहला लिया और उसके बाद में मोदी जी का जो घोषणा पत्र है, मोदी जी अपना जवाब नहीं देते, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देते कि उन्होंने क्या करके दिखाया। हमें तो भगा लिया उन्होंने कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में जाएगा। वो काला धन कहाँ है? गायब है जी, हमें तो पता नहीं कहाँ गया। ना वे 15 लाख किसी को मिले। उनका घोषणा पत्र जितना था फेंक दो, ऐसी बातें करेंगे, फेंकने वाली कितनी करवा लो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 35 करोड़ पौधे लगवा दिए देश में। मुख्यमंत्री जी 35 करोड़ पौधा यदि ये देश में या प्रदेश में भी लग जाए तो हर जिला अमेजोन का जंगल बन जाएगा। तो आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और देश के अंदर पेपर लीक को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का जल्द से जल्द इस्तीफा हो और कोई सच्चा ईमानदार व्यक्ति उस पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी है या विपक्ष के अंदर दम नहीं रहा? विपक्ष की कमजोरी है न दम है। उसका कारण है ये जो सरकार है तानाशाही पर उतरी हुई है। अगर मान लिया कोई विपक्ष का लीडर बोलेगा तो उसके घर सीबीआई ईडी का छापा लगवा दे साथ साथ। ऐसे दूध के धुले हुए विपक्ष वाले भी नहीं है। जो लोग सत्ता में रहते हैं, नेता 4.5 साल तो रहता है अपना पर्सनल, जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं 4 साल तो रहता है अपना 4.5 साल, और 6 महीने रहता है आम पब्लिक का। 144 करोड़ की जनता है, 147 की यहाँ पर। इनमें जो है युवाओं का देश है, विश्व में सबसे युवा पीढ़ी हमारे देश में है। अगर हमारे युवाओं का जो भविष्य खराब हो जाएगा तो देश तो अपने आप ही बर्बादी का कगार पर चला जाएगा। देखिए, पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, समाजवादी की सरकार में भी पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक हुए। पहले की सरकारों ने क्या किया? उन्होंने इस जवाबदेही को पहले क्यों तय नहीं किया? तो ये गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट की गलती है, पहले ही होनी चाहिए थी। ये जो आया आम पब्लिक को जो अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट को, जिसे जिनको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा पार्लियामेंट, और हम पब्लिक के लोग उन्हें चुनते हैं। सबसे ज्यादा जनशक्ति में ही तो ताकत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और वे इसलिए तो चुनते हैं कि वे देश के लिए, भलाई के लिए और इस पब्लिक के भलाई के लिए अच्छे कार्य कराए। आज का युवा है, इसको रोजगार नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो देश कहाँ जाएगा? बर्बादी का कगार पे जाएगा। जब हमारी युवा शक्ति ही नहीं रहने की, युवा शक्ति। भ्रष्टाचार तो पहले समाजवादी की सरकार में भी था। हाँ। 2014 से पहले आप उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से 2017 में आई है उत्तर प्रदेश की दिशा व दशा बदलने का काम किया है। पहले गुंडागर्दी थी, माफियाओं का राज था, ये बात तो आप मानेंगे? हाँ, ये जो हमारे योगी बाबा है उत्तर प्रदेश सरकार में, कानून व्यवस्था में तो वेरी बेस्ट है, यार सबसे बेस्ट है पूरे इंडिया में। लेकिन कानून व्यवस्था से खाली काम नहीं चलता, पेट में रोटी खाने को चाहिए गरीब को, मजदूर को, किसान को। जब हमारे पास जो है रोजगार नहीं रहेगा, हमारी युवा पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी क्या करेगी? वरना से रुक जाएगी, गुंडागर्दी को रुक जाएगी, क्या करेगी? तो उसकी व्यवस्था खराब हो जाएगी, देश जो है खराब हो जाएगा। देखिए, आपका एक वोट देश का भविष्य तय करता है। जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप जो है 2027 में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? समाजवादी को तो पहले ही पूरी जनता देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, तो 2027 में आपका क्या मूड होगा? क्योंकि सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठे हैं, देश के युवा भी सड़कों पर है, देश की शिक्षा भी खतरे में है, देश की व्यवस्था भी खतरे में है। 2027 का आने वाला जो चुनाव है, आपको पत्रकार महोदय में बताता हूँ, इस देश में जो है 7,500-8 हजार जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कुल, और वही इस देश की दशा दिशा तय करते हैं। तो ये है कि दिल्ली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को चुन लो, कोई नया चेहरा आ नहीं रहा सामने, तो पब्लिक भी परेशान है। अच्छा, कमी पब्लिक की है। हम जब चुनाव आता है 2027 का चुनाव का, उस टाइम जो है हम जाति में बढ़ जाएंगे, धार्मिक आधार पर बढ़ जाएंगे। हम जो है किसान, मजदूर, व्यापारी ना रह गए, और दलित ना रह गए, ओबीसी ना रह गए, SC ST ना रह गए, आम इंसान ना बन गए, जाति में बंटवारा हो जाता है हमारा। अंदर जो डीएम साहब है, आपका ज्ञापन लेने तक भी नहीं आए। यही तो बात है, तानाशाही एक तरफ से चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मांगों को पूरे करने वाला नहीं है। जब तक आदमी आंदोलन पे ना उतर आए तब तक कोई मांग पूरी नहीं करता, और आंदोलन करते हैं तो उन पर गलत सलत धाराएं लगा देते हैं। जनता तो मासूम है, जनता को तो भगा लें भाई। ये कैसे भगा लें? अभी मुख्यमंत्री जी आए थे कैराना में, कह रहे कि भाई 122 मिल खुलवा दिए पूर्व मंत्री जी ने। अजी मुख्यमंत्री जी, ये भी तो बता दो इन 122 मिल में से कितने ऐसे मिल है जिन्होंने किसानों का संपूर्ण भुगतान करवा दिया? अरे वे पूर्व मंत्री जी अपने क्षेत्र का मिल का तो भुगतान नहीं करवा पा रहे, और आप छत्ती ठोक के जा रहे हैं उनकी। तो ये तो मासूम मासूम जनता है, इन्हें तो भगा लेंगे। हम तो सारे किसान भाई है, हमारे पे खेती करे तो हमें पैसे नहीं देते, और हम नौकरी करने के लिए मेहनत करे तो हमारे पेपर लीक करवा दे। हम जावे तो जावे कहाँ?
हमारे पे तो कोई छोटा ही नहीं। ये बच्चे जो है, आप इनकी तस्वीर देखिए, कितने मासूम बच्चे, सालों की मेहनत करी, कोचिंग में पैसा बहाया, और इनको जो है पेपर लीक दे दिया। अब इनके दिल पे क्या बीती होगी, इनके परिवारों पे अब क्या बीत रही होगी, कोई इंसाफ करने वाला इनका है नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी तो पेपर लीक मंत्री जी बन गए हैं, इसके अलावा और उनकी कोई पहचान बाकी नहीं रह गई है। हमारी मांग तो है उनका इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक जी लद्दाख में बैठे थे पर्यावरण बचाने के लिए, तब भी उनकी आवाज को दबा दिया गया था। आज वो बच्चों की आवाज उठाने आए हैं, तब भी उनकी आवाज को दबा दिया गया है। हम सब उनके साथ हैं। जो डीएम साहब है आपका ज्ञापन लेने तक भी नहीं आए। यही तो बात है, तानाशाही एक तरफ से चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मांगों को पूरे करने वाला नहीं है। जब तक आदमी आंदोलन पे ना उतर आए तब तक कोई मांग पूरी नहीं करता, और आंदोलन करते हैं तो उन पर गलत सलत धाराएं लगा देते हैं। जनता तो मासूम है, जनता को तो भगा लें भाई। ये कैसे भगा लें? अभी मुख्यमंत्री जी आए थे कैराना में, कह रहे कि भाई 122 मिल खुलवा दिए पूर्व मंत्री जी ने। अजीब मुख्यमंत्री जी, ये भी तो बता दो इन 122 मिल में से कितने ऐसे मिल है जिन्होंने किसानों का संपूर्ण भुगतान करवा दिया। अरे पूर्व मंत्री जी अपने क्षेत्र का मिल का तो भुगतान नहीं करवा पा रहे, और आप छत्ती ठोक के जा रहे हैं उनकी। तो ये तो मासूम मासूम जनता है, इन्हें तो भगा लेंगे। हम तो सारे किसान भाई है, हमारे पे खेती करे तो हमें पैसे नहीं देते, और हम नौकरी करने के लिए मेहनत करे तो हमारे पेपर लीक करवा दे। हम जावे तो जावे कहाँ? हमारे पे तो कोई छोटा ही नहीं। ये बच्चे जो है, आप इनकी तस्वीर देखिए, कितने मासूम बच्चे, सालों की मेहनत करी, कोचिंग में पैसा बहाया, और इनको जो है पेपर लीक दे दिया। अब इनके दिल पे क्या बीती होगी, इनके परिवारों पे अब क्या बीत रही होगी, कोई इंसाफ करने वाला इनका है नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी तो पेपर लीक मंत्री जी बन गए हैं, इसके अलावा और उनकी कोई पहचान बाकी नहीं रह गई है। हमारी मांग तो है उनका इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक जी लद्दाख में बैठे थे पर्यावरण बचाने के लिए, तब भी उनकी आवाज को दबा दिया गया था। आज वो बच्चों की आवाज उठाने आए हैं, तब भी उनकी आवाज को दबा दिया गया है। हम सब उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी है या विपक्ष के अंदर दम नहीं रहा। विपक्ष की कमजोरी है न दम है। उसका कारण है ये जो सरकार है तानाशाही पर उतरी हुई है। अगर मान लिया कोई विपक्ष का लीडर बोलेगा तो उसके घर सीबीआई ईडी का छापा लगवा दे साथ साथ। ऐसे दूध के धुले हुए विपक्ष वाले भी नहीं है। जो लोग सत्ता में रहते हैं, नेता 4.5 साल तो रहता है अपना पर्सनल, जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं 4 साल तो रहता है अपना, 4.5 साल, और 6 महीने रहता है आम पब्लिक का। 144 करोड़ की जनता है, 147 की यहाँ पर। इनमें जो है युवाओं का देश है, विश्व में सबसे युवा पीढ़ी हमारे देश में है। अगर हमारे युवाओं का जो भविष्य खराब हो जाएगा तो देश तो अपने आप ही बर्बादी का कगार पर चला जाएगा। देखिए पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, समाजवादी की सरकार में भी पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक हुए। पहले की सरकारों ने क्या किया? उन्होंने इस जवाबदेही को पहले क्यों तय नहीं किया? तो ये गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट की गलती है, पहले ही होनी चाहिए थी। ये जो आया आम पब्लिक को जो अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट को, जिसे जिनको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा पार्लियामेंट, और हम पब्लिक के लोग उन्हें चुनते हैं। सबसे ज्यादा जनशक्ति में ही तो ताकत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और वे इसलिए तो चुनते हैं कि वे देश के लिए, भलाई के लिए और इस पब्लिक के भलाई के लिए अच्छे कार्य कराए। आज का युवा है, इसको रोजगार नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो देश कहाँ जाएगा? बर्बादी के कगार पे जाएगा। जब हमारी युवा शक्ति ही नहीं रहने की, युवा शक्ति। भ्रष्टाचार तो पहले समाजवादी की सरकार में भी था। हाँ। 2014 से पहले आप उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से 2017 में आई है उत्तर प्रदेश की दिशा व दशा बदलने का काम किया है। पहले गुंडागर्दी थी, माफियाओं का राज था, ये बात तो आप मानेंगे? हाँ, ये जो हमारे योगी बाबा है उत्तर प्रदेश सरकार में, कानून व्यवस्था में तो वेरी बेस्ट है, यार सबसे बेस्ट है पूरे इंडिया में। लेकिन कानून व्यवस्था से खाली काम नहीं चलता, पेट में रोटी खाने को चाहिए गरीब को, मजदूर को, किसान को। जब हमारे पास जो है रोजगार नहीं रहेगा, हमारी युवा पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी क्या करेगी? वो नशे की उड़ जाएगी, गुंडागर्दी की उड़ जाएगी, क्या करेगी? तो उसकी व्यवस्था खराब हो जाएगी, देश जो है खराब हो जाएगा। देखिए आपका एक वोट देश का भविष्य तय करता है। जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप जो है 2027 में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? समाजवादी को तो पहले ही पूरी जनता देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं। तो 2027 में आपका क्या मूड होगा? क्योंकि सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठे हैं, देश के युवा भी सड़कों पर है, देश की शिक्षा भी खतरे में है, देश की व्यवस्था भी खतरे में है। 2027 का आने वाला जो चुनाव है, आपको पत्रकार माध्यम में बताता हूँ, इस देश में जो है 7,500-8 हजार जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कुली, और वही इस देश की दशा दिशा तय करते हैं। तो ये है कि दिल्ली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को चुन लो, कोई नया चेहरा आ नहीं रहा सामने, तो पब्लिक भी परेशान है। अच्छा, कमी पब्लिक की है। हम जब चुनाव आता है 2027 का चुनाव का, उस टाइम जो है हम जाति में बढ़ जाएंगे, धार्मिक आधार पर बढ़ जाएंगे, हम जो है किसान, मजदूर, व्यापारी ना रहेगा,
और दलित ना रह के, ओबीसी ना रह के, SC ST ना रह के, आम इंसान ना बन के जाति में बंटवारा हो जाता है हमारा।